जय गुरुदेव। प्रश्न: यदि यह जगत मिथ्या ही है तो हमें इसकी सत्यता में अत्यंत दृढ़ विश्वास क्यों है? उत्तर: हमारे देखने में, अनुभव में आने वाली इस वर्तमान सृष्टि जैसी ही कई सृष्टियां ब्रह्मा जी ने पहले भूतकाल में रची थीं, जो सत्य ना होने से प्रलय को प्राप्त हो गईं। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तविक नहीं है, भविष्य में कभी यह भी नहीं रहेगी। अंशी सच्चिदानंद परमात्मा के सर्वव्यापी होने से अंश जीव भी सर्वव्यापी है। इनकी सत्ता से ही यह संसार सत्य सा भासित होता है, पर वास्तव में यह तत्व अज्ञान से उत्पन्न होता है और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वयं अपने और अन्य सभी पदार्थों के रूप में स्वपन काल तक सत्य सा ही लगने वाला स्वपन वास्तव में असत्य होने के कारण जागृत काल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी निद्रा में सत्य सा प्रतीत होने वाला स्वयं जीव का भ्रमजन्य अपना और सृष्टिगत समस्त पदार्थों का रूप अज्ञान काल पर्यंत सत्य सा ही भासता है, जो यथार्थ आत्मज्ञान रूपी जागरण होते ही विलीन हो जाता है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सत्तात्मक सच्चित ब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण सत्य ना हो। सत्तात्मक ब्रह्म रूप से तो वह सत्य ही है, साथ ही ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संकल्प मात्र से पैदा होने के कारण असत्य ना हो, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा से अलग उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता तो है ही नहीं। अतः यह त्रिलोक महासत्तात्मक सच्चित रूप से ही देखे जाने पर तो सत्य है, और स्वतंत्र सत्तात्मक दृष्टि से देखे जाने पर सर्वथा असत्य है। अज्ञान में निमग्न बुद्धि वाला मनुष्य एकमात्र सत्ता सच्चिदानंद परमात्मा के विस्मरण पूर्वक केवल नाम रूपात्मक सृष्टि को ही देखता है, जो केवल संकल्प जन्य भ्रम से प्रसूत असत होने के कारण अज्ञान रूपी निद्रा में दिखने वाला असत असत्तात्मक स्वपन मात्र ही है, जैसे बिना आधार अथवा दीवार का चित्र। मुनि दो तरह के बतलाए जाते हैं, एक काष्ठ तपस्वी या काष्ठ मौनी, जो परमात्म भावना से रहित हठ पूर्वक संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। दूसरे जीवन मुक्त, जो संसार के अपने तथा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानकर और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में स्थिति रखते हुए संसार के समस्त शास्त्र धर्म न्याय संगत कार्यों और लौकिक व्यवहारों को करते रहते हैं। मौन चार प्रकार के हैं: वाक मौन, काष्ठ मौन, इंद्रिय मौन और सुषुप्त मौन। वाणी का निरोध वाक मौन है। संपूर्ण चेष्टाओं का हठ पूर्वक निरोध काष्ठ मौन है, और सब इंद्रियों का बलात् निग्रह इंद्रिय मौन कहलाता है। परमात्मा के स्वरूप के अनुभव और चिंतन में लगे रहने से जीवन मुक्तों को ही मिलने वाली तुर्य अवस्था सुषुप्त मौन है, जो ज्ञानियों को सदा प्राप्त रहती है, परंतु अज्ञानियों को कदापि प्राप्त नहीं होती। जो विभाग रहित, अभ्यास रहित, आदि अंत रहित, ध्यान रहित
अथवा ध्यान की अवस्था में समभाव की स्थिति है, वही सुषुप्त मौन या तुरीय है। जो संसार और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संदेह रहित, सर्वशून्य, चिदाकाश, निरालंब, परम शांत, सत असत रहित विज्ञान मात्र या केवल ज्ञान स्थिति है, वही सुषुप्त मौन रूप तुरीय पद है। इस जड़ आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ, अति विस्तृत, जो परमात्म रूप चिदाकाश है, उसी की प्राप्ति परम श्रेय, परम पद अथवा मोक्ष है। उसमें ज्ञान रूप नित्य एकरस समाधि से जो ज्ञानी हुए हैं, वे सांख्य योगी कहे जाते हैं। जो यम नियम आदि अष्टांग योग से प्राण अपान आदि वायुओं के संयम पूर्वक अनामय आदि अंत रहित परम पद को प्राप्त करते हैं, वे योग योगी कहे गए हैं। जहाँ प्राण मन की वृत्तियों और वासना जाल का अत्यंत अभाव है, उसी को परम पद समझो। वासना को ही चित्त कहते हैं, अथवा वासनाएं चित्त का बलवीर्य हैं। सच्चिदानंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलय तथा मनोनाश अथवा वासना क्षय, यही मोक्ष के तीन साधन हैं। इन तीनों में भी मनोनाश अर्थात वासना क्षय ही प्रधान है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से सभी पदार्थों का निस्सारता रूप अभाव होकर वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है, अर्थात दोनों परस्पर संबंध नहीं रहते। इसलिए वासना क्षय को ही मनोनाश माना जाता है। इन तीनों उपायों में से किसी एक की भी पूर्ण सिद्धि होने पर तीनों ही स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। प्राणियों के प्राण और चित्त पुष्प और गंध या तिल और तेल की भांति परस्पर संलग्न रहते हैं। अग्नि और उसकी उष्णता के समान आधार और आधेय में से एक के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहता। मनुष्य को परमात्मा के यथार्थ रूप में तब तक तदाकार दृढ़ वृत्ति रखनी चाहिए जब तक कि उस वृत्ति का भी विलय न हो जाए। चित्त जिस किसी भी पदार्थ में तन्मय हो जाता है, वह शीघ्र ही उसी रूप का हो जाता है। अतः दीर्घ काल तक परमात्म तत्व के अभ्यास अर्थात उसमें तन्मय रहने से वह समस्त विषयों से मुक्त होकर निर्विशेष रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही हो जाता है। यदि चित्त मुहूर्त भर भी परब्रह्म परमात्मा के यथार्थ स्वरूप में पूर्ण विश्राम प्राप्त कर ले, तो फिर उसे ब्रह्म रूप में परिणित हुआ ही समझो। अविद्या से सर्वथा रहित विशुद्ध चित्त को सत्व कहा जाता है। जय गुरुदेव।